हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज इस वीडियो में हम रिट इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक हमारे चल रहे थे, जिनके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, 2 प्रैक्टिस सेट हमने अब तक कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सीखेंगे। और इसी तरह से आगे भी जो भी ग्रामर के टॉपिक होंगे जो लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड में है, उन सब के हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। मैनी ऑफ अस हैव ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन वो ले रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। और रिट में मैंने देखा है कि ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर देते हैं, उनसे वहाँ से सवाल ज़्यादा उठते हैं, सेम कई बार आते हैं सवाल। तो आप इनको ध्यान दें और ये सब आपको सवाल, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैनी ऑफ अस, हम में से अनेक, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, एक सेंटेंस जब टेंस से रिलेटेड होता है, पहला काम तो एडवर्ब पहचानना और दूसरा काम है सब्जेक्ट पहचानना। तो एडवर्ब है हमारी यहाँ पर सिंस मॉर्निंग। कौन सा टेंस है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम, तीनों टेंस की पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम ऑप्शन देखते हैं। बीन वेटेड, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर खाली बीन वेटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रॉन्ग। बीन वेटिंग, खाली बीन वेटिंग आया है। और देखो एक और चीज, यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, ये यानी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। इसका मतलब है यहीं पर पता चल गया है कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। एज ए आ रहा है, हमें बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखना है। तो बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सा है, ये बी वाला। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्लैंक सी ब्लैंक टू द लाइब्रेरी एवरीडे। तो यहाँ पर ये एवरीडे किस टेंस की पहचान है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस सी आई एस अफर्मेटिव में। और यही टेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस में हो तो डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमें डू डज और वी1 लेना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी। सी के साथ क्या आता है, डज। तो ऑप्शन में डज कहाँ है, 1 2। ठीक है, तो यानी डिड वाला गया और डू वाला भी गया, रॉन्ग। फिर लानी है, डज तो है, फिर आती है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर गो और यहाँ पर गोज लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अंडरस्टैंड। ही ब्लैंक दिल्ली इन 2010। यहाँ पर इन प्लस बीता हुआ समय, पास्ट टाइम। इन प्लस पास्ट टाइम किस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस में आता है। और पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या यूज करते हैं, डिड प्लस वी1। तो सेंटेंस जैसा कि अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे कह रहा हूं, क्या आपको पता चल रहा है ये सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है? यस, क्योंकि इसमें एक तो नॉट नहीं दिया हुआ है, नॉट की पहचान नहीं है। नॉट होता तो नेगेटिव होता। फिर अगर इंटेरोगेटिव होता तो मार्क ऑफ क्वेश्चन लास्ट में आता। इस तरह से ध्यान, पॉजिटिव है। तो देखो पास्ट में V2 ढूंढना हमें, ये हैज लेफ्ट प्रेजेंट में आ गया। वॉज लिविंग कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू। लीव्स प्रेजेंट सिंपल है, लीव लेफ्ट सेकंड फॉर्म, ये सही है हमारा। ओके, आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, वुड विल मे माइट। तो यहाँ पर आई वुड लाइक, जब हम कोई अपनी इच्छा करते हैं कुछ करने के लिए, ऑप्शन रखते हैं मैं ये करना चाहूंगा। ठीक है, तो ऐसे में कौन सा मॉडल, कौन सी हेल्पिंग वर्ब मॉडल आता है, वुड। आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक। ये सवाल, ये क्वेश्चन मैंने मॉडल का लिख दिया है। आई एट माई फूड। अब देखो फर्स्ट ग्रेड 2012 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एट माई फूड। कोई ब्लैंक नहीं है, कोई एडवर्ब नहीं है। तो इसमें देखो नीचे 4 टेंस के नाम लिखे हुए। अब टेंस पहचानना है कि इस सेंटेंस में टेंस
कौन सा यूज हुआ है। तो ए वर्ब से पता चलता है टेंस, मतलब वर्ब से ही पता चलेगा कि टेंस सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहाँ पर देखो एट किसकी सेकंड फॉर्म है, ईट की, तो ईट एट ईटन, और सेकंड फॉर्म हमेशा किस टेंस में यूज की जाती है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट यानी पास्ट सिंपल, ये रहा हमारा इजी। when I arrived and had just left, ओके देखो यहाँ पर arrived लिखा हुआ है और यहाँ पर had just left। तो यहाँ पर arrived सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल और यहाँ पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल देखते हैं, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यू नो, कंटिन्यू में आईएनजी फॉर्म आता है वो है ही नहीं। तो अब ये कि जब मैं आया एन हैड जस्ट लेफ्ट, तो उस समय ठीक उस समय एन जो है वहां से चली गई, तो एन जो चली गई है उसी कार्य पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखें, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस लंच, ठीक है, सिंस लंच, और हैव बीन वेटिंग। हैजेव आ रहा है, हैजेव कभी पास्ट में और फ्यूचर में नहीं आता है, सीधा विल हैव आएगा, लेकिन सीधा हैजेव आ रही है वर्ब। तो कौन सा प्रेजेंट टेंस होगा, तो पास्ट हटाओ पहले कि पास्ट हट गया और फ्यूचर भी हट गया, ओके। अब प्रेजेंट हो सकता है, और सिंस मॉर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर बी राइट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, तो देखो यहाँ पर ये बिफोर लिखा हुआ ना, एक रूल क्या कहता है, बिफोर 32, बिफोर 32 का मतलब होता है अगर सेंटेंस में बिफोर हो, हाँ यस ये है, और 3 का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और 2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर देखो लेफ्ट आ रहा है, देखो सेकंड फॉर्म, तो बिफोर आ रहा है, सेकंड फॉर्म भी आ रही है, तो बचा कौन है, 3 का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड टेकन, ओके। आई हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम, यहां पर क्या आएगा, एवरी टाइम आई मेट हिम, मैं उसे डॉक्टर मान लेता हूं या मान लेती हूं प्रत्येक बार जब मैं उससे मिलता हूं या मिलता था। अब कैसे पता चलेगा, कोई एडवर्ब नहीं दिख रही है स्पष्ट, एवरी टाइम दिख रहा है यहाँ पर प्रत्येक बार, तो क्या प्रेजेंट सिंपल है क्या, तो देखते हैं पूरा। और वर्ब देखो यहाँ पर मेट लिखा हुआ है, किसकी सेकंड फॉर्म है, मीट मैट, तो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। तो प्रत्येक बार जब मैं उससे मिलता था तो मैं उसे डॉक्टर समझ लेता था, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी मिस्टूक, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, तो सेकंड फॉर्म। सॉरी, माइका ब्लैंक इन राजस्थान, राजस्थान में माइका अब्रक पाया जाता है, तो पाया जाता है अभी भी, वॉज फाउंड गलत, फाउंड गलत, क्रॉस आ गया तो इज फाउंड, ये राइट रहेगा, पाया जाता है। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, स्लो और स्टडी जो है वो रेस मतलब धीरे धीरे और निरंतर जो काम करता है वो रेस जीत लेता है। अब देखिए स्लो एंड स्टडी, कोई एडवर्ब नहीं है, जब ऐसी कोई सेंटेंस में एडवर्ब नहीं हो और वो बात जो है कोई कोटेशन जैसी लगे, इंस्पायरेबल लगे, मोटिवेट करती हो कोई लाइन, कोई लर्निंग थिंग हो, कोई सिखाने वाली बात हो, कोई ट्रुथ हो, सच हो, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर वॉन सेकंड फॉर्म गलत, प्रेजेंट कंटिन्यू आ रहा है, विंस आ रहा है, आर वॉन आ रहा है, तो यहाँ पर विंस करेक्ट होगा। अब आप कह रहे हो कि सर प्रेजेंट सिंपल में विंस का प्रयोग तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, यहाँ पर स्लो एंड स्टडी 2 है, नो, स्लो एंड स्टडी एक फ्रेज है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, ठीक है, स्लो एंड स्टडी। और एक जैसे वो एग्जाम्पल आता रहता है टाइम एंड टाइड, और वहाँ पर भी वेट्स आता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, और राइस एंड करी, इस तरह से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनमें सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। बाई इवनिंग सी खाली जगह इट, बाई इवनिंग आ रहा है, बाई प्लस टाइम, कौन सा टेंस, बाई प्लस टाइम, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर देखो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये विल डन है, विल हैव डू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हैज डन नहीं,
विल हैव डन। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 12 और क्वेश्चन देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 13, मेडिसिन ब्लैंक बिटर। दवाई और वर्ब जो है सब टेस्ट, स्वाद देना। मेडिसिन टेस्ट बिटर, दवाई जो है वो कड़वाहट भरा स्वाद देती है, टेस्ट देती है। तो ये ट्रुथ है, सच है। और ट्रुथ जो बातें होती है वो किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड यहाँ पर टेस्ट V1 है। V1 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, यहाँ पर मेडिसिन सिंगुलर है तो नॉट। टेस्टेड V2 है, इज टेस्टिंग नहीं, टेस्टेस, टेस्टेस, ठीक है, ये होगा हमारा राइट। 8% वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेल। 8% कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और क्या यूज होता है? इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स ना देखें कि प्लूरल है तो आर प्लेइंग हो जाएगा, आर वर्किंग हो जाएगा। नो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो कौन सा हो गया? इज वर्किंग, ठीक है। दे वर फॉर अ न्यू जॉब, ओके। तो यहाँ पर वर आ रहा है, वर के साथ V1 नहीं आता है, वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती है इन एक्टिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ, सॉरी, इजेमार या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। पैसिव हो तो आएगा, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है, एक्टिव में। तो प्रैक्टिसिंग, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होगा यहाँ पर। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सीधी वर्ब लाना हमें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब ना ऐड कर दे। ट्रीज बैकबोन ऑफ आवर एनवायरमेंट। पेड़ जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इज, आर, वॉज वर, ये वॉज वर तो पास्ट में है, नो, ये तो सही बात है, नेचुरल थिंग है। तो इज ये प्लूरल है, रॉन्ग, आर से हुआ। ट्रीज आर। इफ सी हार्ड सी वुड हैव पास्ट। कंडीशनल सेंटेंस है, क्या आप बता सकते हो कौन सी कंडीशन है ये? इफ सी कहाँ से पहचानते हैं? अगर पहले सेंटेंस में ब्लैंक खाली जगह हो तो हमें पीछे जाओ, तो वुड हैव V1 V थर्ड आया हुआ। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी कंडीशन? कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट परफेक्ट कौन सा है? हैड वर्ब। टुमारो, आने वाला कल, फ्यूचर सिंपल है तो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी के साथ क्या आ जाएगा? सेल फिनिश, ठीक है। फिनिश्ड गलत है, और आर फिनिशिंग, इज फिनिश, रॉन्ग। ही नॉट येट, येट कौन सा? जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। यूज क्या होता है? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही सिंगुलर है तो हैज कम, कम, कैम, कम। माई ऑल फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट, गेम्स फॉर 3 hours। तो देखो यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों कह रहा हूं यहाँ पर मैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन में हटाना चाहूंगा, क्योंकि ये नहीं बताया जा रहा है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो यहाँ पर मैं हैव बीन प्लेइंग, ये भी सही हो सकता है, हैड बीन प्लेइंग। लेकिन ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले दोनों साथ में नहीं आएंगे। यहाँ पर कुछ और हैव या आर प्लेइंग लिख देंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट से रिलेटेड कोई एडवर्ब होती, जैसे टुडे, आज मेरे दोस्त 3 घंटों से खेल रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है और हैज हो जाता। तो ऐसी कोई एडवर्ब नहीं है, तो इसलिए हैव बीन प्लेइंग भी राइट है और हैड बीन प्लेइंग भी राइट होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये हुए आज हमारे टेंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।